बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। 500 मरतबा इशा के बाद दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए एक मुशाहदाती क्लिप, मुशाहदात की रोशनी में हम एक ऐसी ख़ूबसूरत एक क्लिप लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक ऐसे मर्ज़ की हम बात करेंगे कि जिस मर्ज़ के लिए लोग ऑपरेशन तक करा लेते हैं और पैसे खर्च करते हैं, और ऑपरेशन कराने के बाद फिर जाहिर बात है कि फिर दूसरे मसाइल बाज़ लोगों को हो जाते हैं, होने लगते हैं। किसी का फैट बढ़ जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पथरी की, स्टोन। जब पथरी बन जाती है तो उसके लिए कोई होम्योपैथ मेडिसिन लेता है, कोई देसी दवाइयाँ लेता है, कोई पैसे खर्च करता है, कोई कुछ करता है, मशक्क़त और दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अल्लाह खैर महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सुना है कि पथरी के दर्द से लोग मछली की तरह से तड़पते हैं, अल्लाह हिफाजत में रखे। मैं उसके लिए दरूद शरीफ की रोशनी में मुशाहदात के दो मुशाहदात अर्ज़ करता हूँ। हमारी एक अज़ीज़ा हैं, हमारी एक शागिर्दा हैं, वो लाखों की तादाद में दरूद शरीफ पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल बात चूँकि 500 मरतबा दरूद उम्मी पढ़ने की हो रही है, तो 500 मरतबा दरूद उम्मी हमारा हर वो शख्स पढ़ता है जो हमारे साथ ताल्लुक़ रखता है या ताल्लुक़ रखना चाहता है। दरूद उम्मी कौन सा? दरूद उम्मी मुफ्ती साहब कोई भी वो दरूद शरीफ जिसमें लफ्ज़ उम्मी आता हो। वैसे हमारे ज़्यादातर लोग दरूद जुमा को पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ज़्यादातर लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये शर्त नहीं है कि आप इसी को पढ़ें। कोई भी लफ्ज़ उम्मी आने वाला जी बिल्कुल, कोई भी ऐसा दरूद शरीफ जिसमें लफ्ज़ उम्मी आता हो उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग दरूद जुमा को पढ़ते हैं। तो ये लोग दरूद जुमा पढ़ रहे हैं, ये साहिबा भी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये भी इशा के बाद 500 मरतबा दरूद जुमा पढ़ रही हैं, और लाखों की तादाद में दरूद जुमा ये अलग से पढ़ रहे हैं। इन्होंने मुझे इत्तला दी, व्हाट्सएप पर मुझे ख़बर दी कि मैंने टेस्ट कराया था परेशानी होने के बाद टेस्ट में पथरी आई, स्टोन आया। अब मैं क्या करूं? मैंने उनको कहा आप ऑपरेशन नहीं कराइएगा। जी ठीक है। अगले रोज़ ख़बर मिली कि अगले रोज़ भी उनको परेशानी बरकरार रही। अब या तो तीसरे रोज़ या शायद चौथे रोज़ उन्होंने कुछ सुकून उनको हुआ, उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ी रही थी वो और अल्लाह से दुआ कर रही थी, उनको कुछ सुकून हुआ तो उन्होंने फिर दोबारा से टेस्ट कराया और मुझे ये बताया कि मुझे बड़ा ताज्जुब है और मेरे डॉक्टर को भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि 2 रोज़ पहले जिस टेस्ट के अंदर पथरी आ रही थी, स्टोन आ रहा था, और 2 रोज़ या 3 रोज़ के बाद में जो दोबारा से टेस्ट कराया है पथरी गायब। कह रहे हैं डॉक्टर का भी ताज्जुब की इंतहा और मेरे भी ताज्जुब की इंतहा, और मेरे घर वाले बड़े ताज्जुब में। ये क्या हुआ? ना कोई दवाई, 1 रुपये की दवाई नहीं खाई मुफ्ती साहब, कोई 1 रुपये की दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं किया, बस दरूद शरीफ पढ़ती तो थी वो पहले से ही, बस दरूद शरीफ में उन्होंने दुआ कर ली, अल्लाह के फजल से उनकी पथरी ख़त्म हो गई। एक और मुशाहदा बताता हूँ। कल ही हमारी एक शागिर्दा ने मेरे को फ़ोन करके, मुझे महल्ले से थी वो, उन्होंने मुझे फ़ोन करके घर पर बुलवाया। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। मैंने जी बताइए। कहने लगी कि अभी मैंने 3-4 रोज़ पहले टेस्ट कराया था, 22 mm 22 mm पथरी आई, और डॉक्टर का मशवरा ये था कि फ़ौरन अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो आपका गुर्दा फेल हो जाएगा, गुर्दा मुतासिर हो जाएगा। अब मैं बहुत टेंशन में, अल्लाह ये क्या हुआ? कह लेंगे मैंने 3-4 रोज़ दुआएँ की, खूब दुआएँ की। अब हम कल, यानी आज हम बुध में बैठे हुए हैं, तो कल मंगल की बात बता रहा हूँ। तो मंगल में उन्होंने मुझे बताया कि हम कल गए थे, यानी गालिबन पीर में गए होंगे, कि हम गए टेस्ट कराने के लिए, और रास्ते भर उन्होंने अपने शौहर से कोई बातचीत नहीं की, और आते में भी कोई बातचीत नहीं की, और वहाँ बैठकर भी किसी से कोई फालतू बातचीत नहीं की। बस इधर से जाते में भी दरूद शरीफ पढ़ती रहीं, आते में भी दरूद शरीफ पढ़ती रहीं, और वहाँ बैठकर जितना वक्त भी गुजरा वो भी दरूद शरीफ पढ़ी। इन्होंने गलती ये की, इन्होंने ये दुआ मांगी अल्लाह कम हो जाए, उसका साइज़ 22 mm था ना, इन्होंने दुआ मांगी कम हो जाए। मैंने कहा आपने ऐसा ही दुआ क्यों मांगी? आपने कहना चाहिए था अल्लाह ये ख़त्म हो जाए। अब जब टेस्ट आया, रिपोर्ट आई, तो 22 mm वाली पथरी 7.5 mm हो चुकी थी, जबकि कोई दवाई नहीं खाई इन 2-3-4 दिनों के अंदर, बस दरूद शरीफ पढ़ी। पहली वाली खातून जिनका मैंने जिक्र किया वो तो लाखों की तादाद में पढ़ती हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं पढ़ती, ये शायद 20,000-30,000 के आसपास पढ़ती हैं रोज़ाना। जो इशा के बाद जो 500 मरतबा दरूद शरीफ है वो लाजमी है, उसके अलावा की बात हो रही है। तो इन्होंने दुआ की, 7.5 mm वो पथरी रह गई। और साथ ही साथ एक वाक़या और हुआ।
इनको रसौली थी और ये बहुत दिनों से रसौली की दवाइयाँ खाती थी मगर कोई रिज़ल्ट नहीं आता था। अब इन्होंने जो टेस्ट कराया, अल्लाह के फजल से वो रसौली भी बिल्कुलिया तौर पर ख़त्म हो गई, सिर्फ दरूद शरीफ। ये मेरे लिए भी थोड़ा नई बात रही, इस टाइप का मुशाहदा मेरा नहीं था। जो हम ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाते, हम तो ज़्यादातर रूहानी मामलात की तरफ जाते हैं कि अल्लाह मिल जाए, रसूल अलैहिस्सलाम मिल जाए, असल तो ये है। लेकिन ये दो मुशाहदात वो हैं जो इन्हीं हफ्ता डेढ़ हफ्ते के अंदर, यानी इन्हीं 8-10 दिनों के अंदर अंदर, एक तो कल ही मुझे मालूम हुआ, एक को शायद हफ्ते हो गया हो या डेढ़ हफ्ता हो गया हो, इतना वक्त इन दोनों को हो गया। तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए 500 मरतबा इशा की नमाज के बाद, बग़ैर किसी नागा के। अच्छा, एक बात और बीच में याद आई, मैं बता दूं, हमारा एक अज़ीज़ जिन्होंने हमारे मशवरे के मुताबिक दरूद शरीफ 500 मरतबा पढ़नी शुरू की और दिन में उन्होंने 2000, 3000, 4000 जितना भी अभी उनका हो रहा होगा, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा इजाफे के साथ उन्होंने 2-3 हज़ार पढ़ना शुरू किया। बिल्कुल यंग बच्चा, अभी 5 वक्त का नमाजी भी अभी नहीं बन सका है। दरूद शरीफ पढ़ने से वो 4 वक्त का नमाजी बन गया है, लेकिन फजर में अभी थोड़ा सुस्ती है। अब परसों मैं उनके घर बैठा था तो उस बच्चे को बुखार था। घर से मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था और दवाइयाँ दी गई, कोई नतीजा नहीं आया। मैंने कहा भाई मेरा मैं जो दरूद शरीफ पढ़ के जो पानी ख़त्म कर देता हूँ, तो वो बोतल मस्जिद में रखी हुई है, आप किसी बच्चे को भेजकर उस बोतल को मंगा लें। बस मैं ऐसा कह के उनको चलाया, उन्होंने बोतल मंगाई, उस बच्चे को पानी पिलाया। 5 मिनट के बाद वो बच्चा अल्लाह के फजल से उसका बुखार उतर गया और अगली जो नमाज आ रही थी उस नमाज में वो मौजूद था। मैंने उसको पूछा क्या हुआ, कहने लगे जी वो दवाई तो खाने के घंटों बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आपने जो दरूद शरीफ का पानी मुझे भिजवाया था या मुझसे कहा था, वो पानी मैंने पिया, 5 मिनट के बाद मेरी आंखें खुल गई और मेरा बुखार कम हो गया, और इतना कम हो गया कि मैं मस्जिद में आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी इन 1-2 दिनों की बात है। ये ताज़ा मुशाहदात मैंने बताए हैं आपको, इनसे फ़ायदा उठाइए। दरूद शरीफ कि 2-3 खिदमतें हैं, ख़ुद पढ़िए, दूसरों को पढ़वाइए और दरूद शरीफ लिखने का भी एहतमाम कीजिए। लिखने के मुशाहदात क्या हैं उस पर हम किसी और बार बात करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त चूँकि मैं भी सफ़र की हालत में हूँ, बाहर बहुत तेज़ बारिश है और मुझे इसी हालत में सफ़र करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह से मेरे सफ़र की आफ़ियत की दुआ कीजिए। बारकल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।